सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? ऑप्शन इसमें इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता या फिर शिलोंग। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। भारत के एकमात्र शहर हैदराबाद को साल 2022 का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। दक्षिण कोरिया की जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह में हैदराबाद को पर्यावरण क्षेत्र का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण के लिए पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत के मुंशी ने की थी। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में बनकर तैयार हुआ था। पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में सेव द व्हेल शार्क अभियान को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत में हाल ही में जोड़ी गई 11 नई आर्द्र भूमि को मिलाकर रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर है 75। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीकानेर में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें एनएचपीसी, एनटीपीसी, अडानी ग्रीन्स या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान में 1190 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगा। अब यहां पर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह कंपनी भारत में अनुसूची ए नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्तमान में प्रहलाद जोशी भारत के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस गांव को देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया है? इसका आंसर है मोढेरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन ये कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा प्लांट को शुरू किया है? इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने किस नाम से अपना वार्षिक परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन इसमें मोशन सेंसर्स, स्टीड फास्ट नून, रैपिड रेड या फिर स्लो डाउन। इसका करेक्ट आंसर है स्टीड फास्ट नून। बेल्जियम में नाटो के 14 सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसे स्टीड फास्ट नून नाम दिया गया है। अब यहां पर हम बात करें नाटो की, नाटो का हिंदी में पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने किस नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका आंसर है इप्सामर। भारत और अमेरिकी सेना के बीच अक्टूबर माह के अंत में उत्तराखंड में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है युद्धाभ्यास। भारत ने हाल ही में रूस में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? इसका आंसर है वोस्तोक 2022। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल सह निलंबन पुल ये किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? ऑप्शन इसमें गंगा, कृष्णा, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले एक प्रतिष्ठित केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी प्रदान की है। यह जो पुल है ये इस श्रेणी का दुनिया में दूसरा और भारत में अपनी तरह का पहला पुल होगा। अब यहां पर हम बात करें भारत में नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं, जिसमें उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। गंगा नदी ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। दामोदर नदी को भारत में जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, जबकि गोदावरी नदी को
दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में प्रथम इससे संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पर खोला जाएगा? इसका आंसर है मुंबई। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है लद्दाख। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर स्थित पल्ली पंचायत। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 सूची में बड़े भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा 0.6948 स्कोर के साथ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 सूची में बड़े भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि सिक्किम इसी सूची में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। अब यहां पर हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ऐतिहासिक रूप से विश्वविख्यात कुरुक्षेत्र और पानीपत ये हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध सुल्तानपुर पक्षी संग्रहालय ये हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में स्थित सूरजकुंड में प्रतिवर्ष विश्वविख्यात हस्तशिल्प मेले का आयोजन होता है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें रोहन बोपन्ना, प्रकाश पादुकोण, महेश भूपति या फिर सानिया मिर्जा। इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी रहे प्रकाश पादुकोण को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एक समारोह में हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रकाश पादुकोण दुनिया की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब यहां पर हम बात करें बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। बैडमिंटन एकल, युगल और मिश्रित श्रेणी में खेला जाने वाला खेल है। विश्व बैडमिंटन संघ ये इस खेल का सर्वोच्च नियंत्रण निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप ये बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट हैं। अब यहां पर हम बात करें भारत में खेल से जुड़े लोगों को हाल ही में मिले सम्मान से संबंधित प्रश्नों की। बिजनेस लाइनर का आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे मिला है? इसका आंसर है मिताली राज। हाल ही में किसे FIH साल का सर्वश्रेष्ठ कोच घोषित किया गया है? इसका आंसर है ग्राहम रीड। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के प्रसिद्ध HH महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया है। सिंधिया संग्रहालय में यह जो गैलरी है ये स्वतंत्रता संग्राम में मराठों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। हाल ही में किए गए संग्रहालयों और स्मारकों के उद्घाटन से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को समर्पित एक संग्रहालय को लोगों के लिए खोला है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किसने गुजरात में भूकंप पीड़ितों को समर्पित स्मृति वन स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है राखीगढ़ी गांव, हरियाणा। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 11 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। भारत सरकार ने कृष्णा नदी पर देश के पहले केबल शह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। भारत के रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने बीकानेर में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ किया है। हाल ही में नाटो ने स्ट्रीट फास्ट नू नाम से अपना वार्षिक न्यूक्लियर अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 सूची में बड़े भारतीय राज्यों में से हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ आगामी 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार को ग्रहण करेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस हाल ही में शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।